गुरुग्राम न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। अब अपने शहर की तमाम खबरें पढ़ने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से गुरुग्राम न्यूज की एप्लीकेशन डाउनलोड भी कर सकते हैं। धनतेरस के दिन गुरुग्राम के पटौदी इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। एक ऐसी घटना जिसने हर किसी को झकझोर दिया है। पति पत्नी के विवाद में एक सरफिरे व्यक्ति ने दो मासूम बच्चों पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। दरअसल घटना धनतेरस के दिन दोपहर तकरीबन 3 बजे की है, जब पटौदी इलाके के रामपुरा रोड पर एक मकान में एक व्यक्ति वहां पर आया जिसके हाथ में पेट्रोल से भरी एक बोतल थी और उसने मकान में घुसते ही दो मासूम बच्चों पर पेट्रोल छिड़क दिया और उनको आग लगा दी। घटना उस वक्त हुई जब घर में 2 बच्चे मौजूद थे, महिलाएं मौजूद थी और घर के बुजुर्ग भी घर में मौजूद थे। दरअसल रोहतक का रहने वाला रिंकू, जिसकी शादी तकरीबन 3 साल पहले पटौदी की रहने वाली सुमन नाम की महिला से हुई थी और दोनों पति पत्नी में झगड़ा चल रहा था। इसी के चलते सुमन अपने मायके में रह रही थी और इसी से नाराज होकर इस सनकी व्यक्ति ने धनतेरस के दिन ये अपने ससुराल पहुंचा और वहां पर इसने अपने साले के दोनों बच्चों पर पेट्रोल छिड़क दिया और उनमें आग लगा दी। इस पूरे हादसे में 4 लोग झुलस गए हैं जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। दरअसल 9 महीने की एक मासूम बच्ची और 7 साल का एक बच्चा, जिनको घायलावस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जो बुरी तरीके से झुलस गए हैं, जिनकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। इस वारदात के बाद जब बच्चों ने वहां से भागने की कोशिश की, उनके शरीर में आग लगी हुई थी, तो आरोपी रिंकू ने उन बच्चों को पकड़ लिया, जिसकी वजह से वो खुद भी इस आग की चपेट में आ गया। ये पूरी घटना वहीं पटौदी में जिस घर में ये घटना हुई उसके गली के बाहर ही एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था जिसमें ये सारी घटना रिकॉर्ड हो गई। तस्वीरें हम आपको क्लियर नहीं दिखा सकते क्योंकि ये तस्वीरें आप लोगों को विचलित कर सकती है। घटना इतनी दर्दनाक है कि इसे सुनकर हर कोई सहम रहा है और हर किसी के मन में गुस्सा है कि पति पत्नी के झगड़े की वजह 2 बच्चों को उसका अंजाम भुगतना पड़ रहा है। इस पूरे हादसे में जो आरोपी है रिंकू, वो भी झुलस गया। इसके अलावा उसकी पत्नी के जो मामा हैं वो भी इस पूरी घटना में झुलस गए क्योंकि उन्होंने उन बच्चों को बचाने की कोशिश की। जानकारी यह भी मिली है कि जो 7 साल का लड़का है वो बेहद गंभीर रूप से घायल है। वो तकरीबन 90% तक इस पूरे घटना में झुलस चुका है, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस पूरे मामले में 4 लोग इस आग की चपेट में आए हैं। 2 मासूम बच्चे, आरोपी रिंकू जिन्होंने इन बच्चों को आग के हवाले किया, वो भी इस घटना में झुलसा है और इसके अलावा जो आरोपी रिंकू है उसकी पत्नी के जो मामा हैं वो भी इस पूरी घटना में झुलस गए हैं। आसपास के लोगों को जब पता लगा कि इस मकान में आग लग गई है तो सभी लोग दौड़कर आए। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज आप लोगों के सामने है। सभी लोग दौड़कर आए और सबको बचाने की कोशिश करी। एक शख्स को सबसे पहले अंदर से निकाला गया। ये तस्वीरें जरूर आपको धुंधली दिखाई दे रही होंगी क्योंकि हमने ये ब्लर की है, हम आपको ये तस्वीरें दिखा नहीं सकते हैं, आप विचलित हो सकते हैं इन तस्वीरों से। इस व्यक्ति को आग लगी हुई थी, तुरंत इसकी आग बुझाई गई। उसके बाद अंदर इतना धुआं फैल गया था कमरे में, जब तक एक बच्ची को वहां से निकाला गया, उसको तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन जब आग पूरी तरह बुझी उसके बाद 7 साल के बच्चे को अंदर से निकाला जा सका, जो गंभीर अवस्था में उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया और 90% तक वो झुलस चुका है। जो प्रत्यक्षदर्शी वहां पर मौजूद थे उन्होंने क्या कुछ देखा, पहले आप वो जरा सुनिए। सर, मैं इधर से आया तो यहाँ पर आके देखा तो इनके गेट पर यहाँ आग लग रही थी पूरा घर में। तो एक आदमी बाहर निकला, वो इनकी लड़की का दामाद है, रोहतक का और गांव बताते हैं जी। तो बाहर निकला, मैं जाना इन्हीं का बच्चा है। तो एक भाई अभिषेक यादव जी भाई साहब थे और एक हम थे, हम पड़ोसी। हमने उसकी आँच बुझाई पहले, फिर हम अंदर गए तो एक छोटी 1 साल भर की बच्ची थी, उसको लेकर आए। उसके बाद ये बुजुर्ग आदमी थे, इसको बाहर लेकर आए। उसके बाद में एक और था इन्हीं का लड़का, तो उसको लेकर आए। उसके बाद हम पड़ोस उसका ही पानी ले आओ, तो उन्होंने हेल्प करी हमारी, हमने पानी यहाँ बुझाया। उसके करीबन कुछ बाद जब धुआं ख़त्म हुआ है, जब हमने बच्चा एक छोटा 3-4 साल का दिखाई दिया, उसको मैं ठा के लेकर आया। बिल्कुल जला हुआ? हाँ जी, बिल्कुल जला हुआ था वो। और वो जो लड़का आँच लगाने वाला था, जो वो यहाँ से भाग गई, कपड़े पड़े, हमने उसको मतलब बचाया भी है। तो उसने बचता हुए भाग गया था। पीछे उसने यहाँ कोई हथियार लगा रखा, दाव था क्या था ये नहीं पता।
लेकिन हमने को ये नहीं पता था कि इनका कौन सा बच्चा क्या है। लेकिन हम मौके पर आए जिस टाइम, उसके बाद पड़ोसी में एक दोस्त और आ गया था हमारा, उनका सहायता लेकर हमने इनकी आँच बुझाई। तो ये आग किस तरह से लगाई थी? पेट्रोल डाल के लगाई थी या कोई? ये पड़ोस वाले यही बता रहे हैं जी कि ये जो कुछ लड़के ये किराएदार नहीं रहते, ये कहते हैं बाबूजी यहाँ से अपनी बाइक में से पेट्रोल लेकर आया, बताया बोतल में। और हाँ, तो जिस टाइम में आया ना तो उसके खुद भी आग लग रही थी, अरे चाचा बैठा, इनके भी आग लग रही थी और आग दोनों साइड फैली हुई थी। इनके एक भोड़िया खाना बना रही थी ना, चाची खाना बना रही थी और वो गैस चल रही थी और वो जाकर मैंने बंद करा, फिर वो गैस भी ठीक है। वो बोड़िया भाजी गई, एक मार लिए। जब मैं तो वैसे घूम आ गया था देखने के लिए, मैंने ये नहीं मालूम कि ये हादसा होने वाला है। तो ये बात हुई थी, वो खाना बनाया। उसके बाद आँच बुझने के बाद हमने इनकी गैस बंद करी है। फिर बाद में फायर ब्रिगेड आई है, बाद में फिर अपने पुलिस महकमा अपने ये आए और जो है जी बाप का। गुरुग्राम पुलिस ने इस पूरी घटना को अंजाम देने वाले रिंकू की मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है और आसपास के लोगों ने यह भी बताया है कि रिंकू जब पटौदी आया तो उसने अपनी मोटरसाइकिल इस मकान के आसपास खड़ी कर दी और अपनी मोटरसाइकिल से ही उसने पेट्रोल निकाला, बोतल में पेट्रोल भरा और उसके बाद अपने ससुराल जाकर उसने बच्चों पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। दरअसल दोनों पति पत्नी में काफी समय से अनबन चल रही है और इसी के चलते रिंकू की पत्नी सुमन अपने पीहर रह रही थी और इसी से नाराज होकर इस सनकी व्यक्ति ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। अब पुलिस का कहना है कि जो पीड़ित पक्ष है, जिनके बच्चों को आग लगाई गई, उनके अभी बयान नहीं हुए, इसीलिए इसमें अभी तक कोई केस रजिस्टर नहीं किया गया है, लेकिन सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। साथ ही जो रिंकू है आरोपी, वो पुलिस की हिरासत में ही, अंडर ऑब्जर्वेशन में ही वो अस्पताल में भर्ती है और जल्द ही जैसे ही इस पूरे मामले में शिकायत दी जाएगी उसी के तहत आगे की इसमें कार्रवाई की जाएगी। खुद जिसने आग लगाई वो तो खुद ही इंजर्ड है, वह उसके अलावा 3 और इंजर्ड है, जिसमें 2 बच्चे हैं और एक 47 साल का आदमी है। क्या मामला था ये इनका, जो है कोई आपसी घरेलू? वो जो रिंकू है बोर गांव का, उसका अपनी पत्नी के साथ विवाद चल रहा था, उस बारे में कुछ कहा सुनी होके ये सारा मामला हुआ है, उसके बारे में भी जांच की जा रही है। तो अभी जो रिंकू है वो उपचाराधीन है? रिंकू भी हॉस्पिटल में एडमिट है अभी। और जो बाकी हैं वे सब? बाकी सब हॉस्पिटल में एडमिट है अभी। तो आगे की क्या कार्रवाई रहेगी इस विषय को लेकर के आपकी, जो है स्टेटमेंट नोट करके उनके जिसने आग लगाई है बच्चों पे, उसको उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। धनतेरस के दिन गुरुग्राम से आई इस दर्दनाक खबर ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। हर कोई दुआ कर रहा है कि मासूम बच्चों की जिंदगी बच जाए और वो भी अपना जीवन जी पाए, लेकिन हर कोई दूसरी तरफ यह भी मांग कर रहा है कि इस सनकी आरोपी रिंकू को सख्त से सख्त सजा मिले कि इसने आखिरकार 2 मासूमों की जिंदगी लेने की कोशिश की है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।